नमस्कार। भारत की सनातन परंपरा में माँ के असंख्य रूपों की पूजा होती है। दुर्गा माँ, काली, लक्ष्मी, सरस्वती के साथ साथ लोक आस्था में कई क्षेत्रीय देवियाँ भी पूजी जाती है। तो ऐसी ही एक लोक देवी है माँ चटपट देवी। नाम सुनकर लगता है जैसे कोई चंचल देवी हो, और सच भी यही है। चटपट नाम का अर्थ है जो भक्त की पुकार पर तुरंत चटपट फल देती है। कहते हैं इनके व्रत में इतनी शक्ति है कि सच्चे मन से किया जाए तो 7 दिन में ही संकट कट जाता है। ये कथा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के गांवों में विशेष रूप से प्रचलित है। माँ का कोई बड़ा मंदिर नहीं है। पीपल के पेड़ के नीचे, गांव की चौपाल पर या घर के आंगन में ही इनका मंदिर बना लिया जाता है। माँ चटपट देवी का स्वरूप कैसा होता है? लोक मान्यता के अनुसार माँ चटपट देवी माँ दुर्गा का ही एक चंचल स्वरूप है। इनकी सवारी बिल्ली है, हाथ में खप्पर और झाड़ू लिए रहती है। झाड़ू दरिद्रता बुहाने के लिए और खप्पर भक्तों के दुख पीने के लिए। माँ का चेहरा तेजस्वी पर हंसमुख है। साड़ी लाल पर किनारी हरी। कहते हैं लाल रंग शक्ति का प्रतीक होता है और हरा रंग शीघ्रता का प्रतीक होता है। भक्त का काम हरा भरा कर देती है। यह व्रत कब किया जाता है? माँ चटपट देवी का व्रत मुख्यतः 7 शुक्रवार किया जाता है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। विशेष फल के लिए चैत्र मास, आषाढ़, क्वार और माघ के महीने में किया जाता है। जो बहन बेटी संतान सुख, विवाह में देरी और घर में कलह क्लेश के कारण परेशान है, व्यापार में हानि हो रही है या रोग से परेशान है, तो वे इस व्रत को करती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ व्रत की विधि। संकल्प लिया जाता है। शुक्रवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करके लाल वस्त्र पहने और हाथ में जल अक्षत लेकर बोले, हे माँ चटपट देवी, मैं आपका व्रत 7 शुक्रवार तक नियम से करूँगी। मेरी अपनी जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोले और कहे कि मेरी मनोकामना आप पूरी करो। स्थान बनाना। घर के ईशान कोण में लकड़ी की चौकी रखे, उस पर लाल कपड़ा बिछाए। माँ की फोटो न मिले तो सुपारी को लाल चुन्नी पहनाकर माँ का प्रतीक माने और साथ ही एक मिट्टी की छोटी झाड़ू, एक खप्पर या कटोरी रखे। पूजन सामग्री में लाल फूल, हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, हल्दी, गुड़ चना, 7 लौंग, 7 इलायची, कपूर, दीपक, अगरबत्ती। अब मैं आपको बता रही हूँ कि भोग क्या लगाना चाहिए। माँ चटपट को मीठी चीज़ें पसंद है। गुड़ चना, मीठी पूरी, बेसन के लड्डू, या फिर आप घर में नमकीन भी पसंद करती है, चढ़ा सकते हो। घर में बना पोहा नमकीन। सबसे सरल भोग होता है गुड़ और भुना चना। पूजा के बाद माँ चटपट देवी की कथा जरूर सुननी चाहिए। अकेले हो तो खुद पढ़े और यदि साथ में कोई है तो साथ मिलकर पढ़े। उद्यापन। 7वें शुक्रवार को 7 कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें लाल रिबन, हरी चूड़ियाँ, गुड़ चना दे और झाड़ू का दान मंदिर में करें। अब मैं आपको बता रही हूँ कि व्रत के नियम क्या है। शुक्रवार को नमक न खाएं, सेंधा नमक ले सकते हैं फलाहार में, और दिन में 1 बार भोजन करें, वो भी सूर्यास्त से पहले। झूठ बोलने से बचे, क्रोध करने से बचे, कलह से बचे। माँ को चटपट गुस्सा भी आता है और घर की विशेष सफाई रखें, विशेषकर रसोई। माँ गंदगी से रुठ जाती है। व्रत के दिन बाल न धोए, ना ही नाखून काटे। अब मैं आपको माँ चटपट देवी की प्रामाणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। कौशल देश में राजा चंद्रसेन राज करते थे। उनके पास सब कुछ था, धन, सेना, महल, पर संतान नहीं थी। तो रानी प्रभावती दिन रात रोती रहती। एक दिन वन में ऋषि याज्ञवल्क्य मिले। रानी ने दुख बताया। ऋषि बोले, बेटी तुम माँ चटपट देवी का व्रत करो। ये देवी पार्वती की सहेली है। जब पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तप किया
तो भूख प्यास से व्याकुल हो गई। तब उनकी सखी ने चटपट भोजन बनाकर दिया और कहा, सखी तुम तप कर, मैं तुम्हारी भूख मिटाऊंगी। पार्वती जी प्रसन्न हुई और वर दिया कि तुम चटपट नाम से पूजी जाओगी। जो तुम्हारा व्रत करेगा उसका काम तुरंत चटपट हो जाएगा, तुम उसका काम चटपट कर दोगी। तो रानी ने 7 शुक्रवार व्रत किया। 7वें शुक्रवार को सपने में माँ आई, बोली, प्रभावती उठ, तुम्हारे द्वार पर साध्वी आई है, उसे मीठा भोजन दो। रानी उठी। द्वार पर सच में एक बुढ़िया थी। रानी ने खीर खिलाई। बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। साल भर में रानी को तेजस्वी पुत्र हुआ, वीरसेन। बड़ा होकर उसने कई मंदिर बनवाए। तभी से ये व्रत लोक में प्रचलित हुआ। एक और दूसरी कहानी है, गरीब ब्राह्मणी सुमति की कथा। मगध देश में सुमति नाम की ब्राह्मणी रहती थी। पति विद्वान पर दरिद्र, घर में खाने को अन्न नहीं। पड़ोसने ताना देती, पंडिताइन तुम्हारे भाग्य में तो दरिद्रता ही लिखी है। सुमति ने गांव की बूढ़ी दादी से माँ चटपट देवी के बारे में सुन रखा था। वो बोली, माँ मेरे पास न फूल है न भोग है, मैं व्रत को कैसे करूँ। तो दादी बोली, बेटी माँ को तो भाव चाहिए, तुम झाड़ू लगाकर गुड़ चना से ही पूजा करो। सुमति ने व्रत शुरू किया। पहले शुक्रवार को घर में सिर्फ एक मुट्ठी चना था, उसी से माँ को भोग लगाया। खुद भूखी रही। रात को सपने में माँ आई, बोली, सुमति तुमने अपना सब कुछ दे दिया, कल सुबह पीपल के नीचे जा। सुबह सुमति गई। पीपल के नीचे मिट्टी में लोटा गड़ा था। खोला तो अशर्पिया, पर सुमति ने एक अशर्पी ली। बोली, माँ जितना जरूरी है उतना ही, बाकी किसी और गरीब के लिए रहने दो। तो माँ प्रसन्न हो गई। सुमति का घर धन धान्य से भर गया, पर उसने कभी घमंड नहीं किया। हर शुक्रवार कन्याओं को भोजन कराती। कहते हैं सुमति के बाद उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आई। एक और कथा है, तीसरी, व्यापारी धनीराम की कथा। प्रतापगढ़ में धनीराम नाम का एक व्यापारी था। बहुत पैसा पर बहुत कंजूस। नौकरों को गाली देता और तौल में धोखा करता। एक बार उसका जहाज माल से भरकर समंदर में डूब गया। वो कर्ज में आ गया। लोग घर कुर्क करने आए। धनीराम की पत्नी गोमती माँ चटपट देवी की भक्त थी। वो बोली, नाथ अब भी समय है, माँ का व्रत करो। धनीराम हंसा। औरतों के व्रत से क्या होगा। जब कुर्की वाले दरवाजे पर आए तो डरकर मान गया। पहले शुक्रवार को व्रत किया, पर मन में श्रद्धा नहीं। सोचा देखता हूँ क्या होता है। रात को माँ ने सपने में दर्शन नहीं दिए, बल्कि घर की झाड़ू खुद चलने लगी। सारा घर साफ हो गया और जहाँ जहाँ झाड़ू लगी वहाँ वहाँ सोने के सिक्के निकलने लगे। सुबह धनीराम की आंखें फटी रह गई। वो माँ के स्थान पर गिर पड़ा। माँ मैं पापी हूँ, लोभ में था। माँ की आकाशवाणी हुई, धनीराम मैंने तुम्हारा घर नहीं तुम्हारा मन बुहार दिया, अब वचन दो कभी तौल में धोखा नहीं करोगे। धनीराम ने कसम खाई। उसका डूबा जहाज भी किनारे लग गया। खबर आई कि मछुआरों ने बचा लिया है। तब से धनीराम हर शुक्रवार गरीबों को भोजन कराता और दुकान का नाम रखा चटपट देवी भंडार। संकट हरण व्रत की महिमा। कहते हैं माँ का नाम लेते ही संकट चटपट भागता है। कोर्ट कचहरी, कर्ज, रोग में विशेष लाभ और शीघ्र विवाह। जिन लड़कियों की शादी में रुकावट हो तो 7 शुक्रवार व्रत से 3 महीने में ही रिश्ता आ जाता है। श्रद्धा का भाव होना चाहिए। निसंतान दंपति अगर पति पत्नी दोनों शुक्रवार को माँ को गुड़ चना चढ़ाए तो माँ झोली भर देती है। और दुकान में शुक्रवार को झाड़ू की पूजा करके ओम चटपट देवी नमः 108 बार बोले तो व्यापार में बढ़ोतरी होती है, ग्राहक बढ़ते हैं। और यदि घर में क्लेश रहता है, जिस घर में रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ शुक्रवार को माँ के सामने घी का दीपक जलाए और 7 हफ्ते में आपके घर में शांति आ जाएगी। अब माँ का मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। एक गुप्त मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं चटपट देवी शीघ्र फलदायिनी नमः। रोज़ 11 बार जाप करें, शुक्रवार को 108 बार। और आरती है माँ चटपट देवी की।
जय चटपट देवी मैया, जय चंचल महारानी, श्रद्धा से जो ध्यावे पल में करो कल्याणी। लाल चुनरिया सोहे हाथ झाड़ू खप्पर धारी, बिल्ली पर चढ़ाती हरती विपदा सारी। जय माँ चटपट देवी। सुमति को धन दिया, प्रभावती को पुत्र दिया, धनी राम का कर्ज हरा, भक्तों का दुख हरा। जय माँ चटपट देवी। गुड़ चना पर रीझे भाव के भोग लगाती, 7 शुक्रवार जो करे वो घर आनंद पाती। जय माँ चटपट देवी। जय चटपट देवी मैया, जय चंचल महारानी, तेरा व्रत जो करे उसकी पूरी आस निभाती। जय माँ चटपट देवी, जय चंचल महारानी। माँ चटपट देवी कोई अलग देवी नहीं है, वो आदिशक्ति का ही वो रूप है जो कहती है बेटा देर किस बात की, मांग ले, मैं तो देने के लिए ही बैठी हूँ। कलयुग में लोग तुरंत फल चाहते हैं, इसलिए माँ ने भी चटपट नाम रखा। पर माँ तभी देती है जब भक्त का मन भी चटपट साफ हो, लोभ क्रोध अहंकार की गंदगी बुहार दे। इसलिए व्रत के साथ साथ झाड़ू सिर्फ घर की नहीं मन की भी लगाइए, फिर देखिए माँ कैसे पलक झपकते आपके काम बना देती है। बोलो जय माँ चटपट देवी। धन्यवाद।